कोलकाता में रामनवमी जुलूस को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हावड़ा में हिंदू संगठन अंजलि पुत्र सेना को पुराने रूट पर ही रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत हाई कोर्ट ने दी है। पुलिस ने जुलूस का रूट बदल दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसे अब मंजूरी दे दी है। मसलन रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए, किसी भी तरह का अस्त्र इस रैली में नहीं जा सकता है, प्लास्टिक की गदा ली जा सकती है और पुलिस रैली के आगे पीछे निगरानी रखेगी। तो रामनवमी भी 2 दिन दूर है, लेकिन बंगाल में सियासत एक बार फिर तेज है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त तनातनी है, तल्ख बयानबाजी हो रही है। 20,000 शोभा यात्राओं में 1 करोड़ लोगों को जुटाने का टारगेट रखा गया है, जबकि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर दंगे की साजिश कर रही है। विवाद के बीच गवर्नर बोस ने भी ममता सरकार को चेतावनी दी है। শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। में तो पत्थर नहीं चलता ईद के नमाज पे, कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारता, तो रामनवमी में क्यों पत्थर मारा जाता है? पश्चिम बंगाल में बहुत दंगा बनाने का जो कोशिश हो रहा है वो नहीं होगा इधर में। हम हिंदू समाज ये सब काम नहीं करता है। बंगाल में राम के नाम पर सियासत, राम के नाम पर बंगाल में आर पार। बंगाल में फिर रामनवमी, फिर बयानों के शोले। रामनवमी पर किसको दंगे का डर? बंगाल में धर्म पर रार, राम पर तकरार। एक बार फिर धर्म, आस्था और विश्वास का पर्व रामनवमी आया है, लेकिन बंगाल में एक बार फिर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। दंगे की आशंका की बातें की जा रही हैं, तीखी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने हजारों रैलियों, शोभा यात्राओं की तैयारी की है। बीजेपी ममता को चुनौती दे रही है कि वो रोक कर दिखाए। बीजेपी के नेता पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं कि उनको रामनवमी का जश्न मनाने से न रोका जाए। विवाद में बंगाल के गवर्नर की भी एंट्री हो गई है, जिसका ममता से 36 का आंकड़ा रहा है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को चेता दिया है और कहा है कि रामनवमी शांति से मने, ये सुनिश्चित किया जाए। रामनवमी में कोई अड़चन न आने पाए, किसी हिस्से में कोई गड़बड़ी हो तो मुझे तुरंत बताया जाए। और गवर्नर अगर रामनवमी पर सरकार को सख्त सलाह दे रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं के तेवर तो और भी तल्ख है। दिलीप घोष को सुनिए, जो कह रहे हैं कि हमें रामनवमी का जश्न मनाने से रोका तो हम भी असामाजिक तत्वों जैसा बर्ताव करेंगे। 6 তারিখ তারা ধর্ণা দেবে, রাস্তায় নামবে। ভাই, তোমাদের পরব ঈদ তো হয়ে গেছে, তোমরা কোন রাস্তায় নামবে? ঈদেতে যেমন নামাজ পড়েছো, এখানে তো করার কিছু নেই। আমরা ঈদের রোজা করি না, আমরা ইফতার করি না, কিন্তু পরের দিন সিন্নি খেয়েছি। সেরকম আসো, রামনবমীতে পুজোতে ভাগ নাও, প্রসাদ খাও, বাড়িতে থাকো, পুণ্য সঞ্চয় করো। যদি রাস্তায় বেরিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নামবে, উপর দিয়ে মারিয়ে চলে যাবে, তখন দোষ দিও না যে এই হয়ে গেল তাই হয়ে গেল। আমি পুলিশকেও বলে দিচ্ছি। उधर सुकांत मजूमदार सवाल कर रहे हैं कि ईद अगर शांति से गुजर गई तो रामनवमी भी शांति से क्यों ना मने? रामनवमी ठीक से बीते, इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ईद पिछली बार भी शांति से हुआ था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस और सारे सेकुलर लोगों से कि ईद में तो पत्थर नहीं चलता, ईद के नमाज पे कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारता, तो रामनवमी में क्यों पत्थर मारा जाता है? ये सवाल तो पहले इसका आंसर तो ढूंढिए, बाद में आप, अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं तो उसका सलूशन कैसे लाएंगे आप? उधर ममता सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि माहौल ठीक नहीं है। ममता सरकार के मंत्री तो साफ कह रहे हैं कि रामनवमी के नाम पर दंगे की साजिश रची जा रही है, जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। घोष और ये शुभेंदु अधिकारी ये लोग बोल रहे हैं रामनवमी का जुलूस अगर नहीं निकालने दिया गया या रोका गया तो हम पुलिस को रौंद के चले जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब तो प्रोवोकेशन की बात है। इसमें हम लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स तो हम लोग भी करता है। जो प्रोटेक्शन लेने का जरूरत है ले लिया है ममता बनर्जी। ये करने नहीं देगा पश्चिम बंगाल में। बहुत दंगा बनाने का जो कोशिश हो रहा है वो नहीं होगा इधर में। जाहिर तौर पर बंगाल में रामनवमी पर जबरदस्त तनातनी है, एक दूसरे पर तीखे वार हो रहे हैं। सवाल यह है कि धर्म के नाम पर सियासत क्यों हो? कोलकाता से अनुपम कुमार, आज तक।
अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। अनुपम, हाईकोर्ट ने डिटेल्स ये बताई हैं कि अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें, नहीं तो सख्त एक्शन हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही बना हुआ है, क्या इन डायरेक्शंस के बावजूद एक बड़ी चुनौती वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए है, वहां जुलूस इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, क्योंकि करोड़ों की संख्या हो सकती है। जी देखिए, पिछले अगर हम 2 साल पहले देखें तो 2 साल पहले और उससे भी पहले कई संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पर हावड़ा जहां पर 2 साल पहले दंगे हुए थे। इसके अलावा आसनसोल, हुगली के रिसड़ा, इन सब इलाकों में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। खासतौर पर पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोई हालात न बिगड़ें। लेकिन इसके अलावा बहुत जगह रैलियां निकलेंगी, काफ़ी लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस 6 तारीख को, जिस दिन रामनवमी है, उस दिन सुबह से सड़कों पर रहेगी। लेकिन पिछले बार का अगर हम देखें 2 साल पहले, तो उस तरह की आशंका तो बनी हुई है और राजनीतिक घमासान दोनों ही पार्टियों के बीच चल रहा है। ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि दंगा फैलाने की साजिश है, टीएमसी के मंत्री भी कह रहे हैं, वही बीजेपी कह रही है कि आप क्यों नहीं इसको रोक पा रही हैं, और एंटी हिंदू बताया जा रहा है ममता बनर्जी को बीजेपी की ओर से। तो एक राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक जो घमासान है वो इस बार और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब चुनाव था 2024 का, उससे पहले रामनवमी हुई थी तो एक घमासान हुआ था, और अब 2026 का चुनाव है तो दोनों ही पार्टियों में एक तरह से बयानबाजी बहुत तेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।